शब्द स्वीकार करता है और ना ही परमात्मा वस्तु स्वीकार करता है, ना व्यक्ति को स्वीकार करता है। तुलसी दल की इतनी बड़ी महिमा है। तो कहा ये तुलसी की चौपाइयां तुलसी दल हैं। तो ये क्या है जो तुम सुन रहे हो तुलसीदास जी की चौपाइयां? ये तुलसी दल है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मैटत कठिन कुअंक भाल के, ये महामंत्र के रूप में हैं और ये साक्षात कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए ये तुलसी दल के रूप में हैं प्यारे। इसलिए एक तुलसी दल आप देख रहे हैं कि ये तुलसी दल रखा है, एक मानस रूपी तुलसी दल है। बोलो है कि नहीं? तो मानस रूपी तुलसी दल शब्द ही तुलसी दल के रूप में है। मानस का एक एक शब्द क्या है? तुलसी दल है। मानस का एक एक शब्द मंत्र नहीं, महा मंत्र है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इन मंत्रों को केवल इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ये सबसे बड़ी बुद्धि की अल्पज्ञता होगी। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना। अगस्त नाम के महात्मा हुए हैं, आपने कथा सुनी। अगस्त नाम के महात्मा हुए हैं, समुद्र के किनारे उनका आश्रम था। इतने प्रभावशाली हुए कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र ही पी गए। अगस्त नाम के महात्मा समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में रहते, उन्हीं का नाम कुंभज है। 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए, पूरा समुद्र पी गए। लेकिन एक बात बताओ, जो पूरे समुद्र को पीने की क्षमता रखता है अगस्त नाम का महात्मा, वो रावण के खानदान को मारने की क्षमता नहीं रखता होगा क्या? जल्दी बोलो, रखता है कि नहीं रखता? जब इतना प्रभाव है तो क्यों नहीं? और बगलई में रहते थे, समुद्र के किनारे रहते थे, इस तरफ उस तरफ लंका थी, सब कुछ करते, पूरा लंका का सर्वनाश कर सकते थे, पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, पूरी लंका को जला के भस्म कर सकते थे। लेकिन सीधी सी बात यह है, वो अगस्त ने समुद्र तो पी लिया लेकिन राक्षसों को टच नहीं किया। क्यों? कहा हम तो प्रार्थना करेंगे, ये व्यवस्था परमात्मा की है, अब परमात्मा संभाले। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा तुम मत करो, वैसा तुम संवाद करो। कोई अगर विवाद करता है तो उसको करने दो विवाद, लेकिन तुम्हारी अंतर भावना किसकी होनी चाहिए? संवाद की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? संवाद की। तुम्हारी भावना होनी चाहिए और तुम्हारी इस भावना का आदर वो विवाद करने वाला व्यक्ति नहीं करेगा, तुम्हारी इस भावना का आदर स्वयं परमात्मा करेगा। इसलिए ये परमात्मा की व्यवस्था है कि वो किस तरह से व्यवस्थित करता है, उस पर छोड़ दो। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार। अब देखो, पुरखे रह गए थे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ भैया, पुरखे गंगा के किनारे ही पैदा हुए ना, श्रृंगबेरपुर में ही तो रहता था, वहीं उसके पुरखे भी थे, वो वहीं उसका जन्म हुआ श्रृंगबेरपुर में। तो गंगा के किनारे जन्मे पुरखे और गंगई के किनारे मरे, वो फिर भी नहीं तरे, अभी तरने के लिए रह गए थे। इसने तारा, बोलो तारा कि नहीं तारा इसने? ये रामायण का दोहा बता रहा, हम नहीं कह रहे हैं। पितर पार करे प्रवहि पुनि, इसका मतलब यह है कि जिस परिवार में भक्त पैदा हो जाता है वही भक्त पुरखों का उद्धार कर देता है प्यारे। तो इस परिवार में ये भक्त पैदा हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इस परिवार में ये भक्त पैदा हुआ, इसलिए तरने के लिए भक्त बनना जरूरी है प्यारे। गंगा जी में चले जाओ, तुम स्नान करो, लेकिन अपनी गलत आदतों को न छोड़ो। बोलो भैया, गंगा में स्नान करो, लेकिन जो तुम्हारी गलत आदतें हैं उसको तुम छोड़ नहीं रहे हो, तो बोलो गंगा जी तुम्हारा उद्धार करेंगी क्या? जल्दी बोलो, नहीं करेंगी। इसलिए गलत आदतों का त्याग करो, भक्त हृदय के बन जाओ। तो मैं सत्य कहता हूं, गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं तुम्हारे प्रेम के प्रवाह में गंगा प्रकट हो जाएंगी और तुम्हारा उद्धार कर देंगी। आज प्रेम के प्रवाह में केवट के कठौते में गंगा प्रकट हो गई और उस वही कठौते की गंगा से उसने तर्पण कर दिया। भगवान के चरण का जो चरणोदक था कठौते में, उसी से उसने क्या किया? तर्पण कर दिया, पुरखों को दे दिया। वो पुरखे जैसे ही चरणोदक पाए तो पितर पार करे प्रभे पुण्य मुदित गेहुले, पुरखों का भी उद्धार हो गया। एक और बढ़िया बात इसमें अभी अभी निकल के आई,
क्या कि भगवान ने कहा एक बात बताओ भैया केवट, अब तुम फुर्सत हो गए हो, तुमने सबका उद्धार कर दिया हो, तो अब हमें भी नाव में बिठाल के पार करो। तो कहे कि बैठिए प्रभु बैठिए, कृपा करके बैठिए। तो जैसे ही प्रभु आगे बढ़े, नाव के पास पहुंचे, तो प्रभु ने जानकी जी से कहा किशोरी पहले तुम बैठो। किशोरी जी ने नाव में जैसे ही चरण रखा, नाव धन्य हो गई, नाव धन्य हो गई। इस नाव में पता नहीं कौन कौन बैठे थे भैया, हैं? लेकिन आज इस नाव में कौन बैठी हैं? जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी, जगत का उद्धार करने वाली, मोक्ष देने वाली, बोलो है ना जानकी जी, है? मोक्ष देने वाली, जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति परा अम्बा आज बैठी है नाव में। नाव धन्य हो गई। देवता देख रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हो देवता। अब बोलो देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, ये देवता किसी से प्रसन्न नहीं होते, बहुत कम होते। हाँ, इनको प्रसन्न करने के लिए तुम्हें जिंदगी भर पता नहीं कितने प्रयोग करने पड़ते हैं, कितना मनाना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल में ये प्रसन्न होते हैं। लेकिन बताओ केवट ने भगवान को मनाया है, देवताओं से कोई मतलब नहीं, अपने आप तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। यदि सबके चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक को मना लो, भक्त हो जाओ, अपना समर्पण अपने इष्ट के चरणों में कर दो। तो इष्ट के चरणों में समर्पण होगा तो जितने भी होंगे सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अलग अलग प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। तो जैसे ही भक्त केवट ने प्रार्थना की तो किशोरी जी ने चरण रखा, प्रभु राम ने चरण रखा, सीताराम दोनों के चरण जब नाव में पड़े तो देवताओं ने बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। आज इसकी नाव में सीताराम जी बैठ गए, पतवार केवट के हाथ में। देवताओं ने कहा पूरे संसार की पतवार परमात्मा के हाथ में, लेकिन आज परमात्मा की पतवार, परमात्मा को पार करने वाली पतवार किसके हाथ में है? भक्त के हाथ में, भक्त के हाथ में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम के दास की महिमा है। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरेश को राम सन। भगवान ने कहा कि पार कर दे, तो पतवार हाथ में ली। ओहो, जैसे पतवार हाथ में ली और चलाने लगा तो नाव चल रही है, नाव आगे बढ़ रही है। और जैसे नाव बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो पता नहीं केवट के क्या मूड में आया, उसने पतवार को छोड़ दिया। अब कल्पना करो कि बीच गहराई में, जल की गहराई में नाव पहुंच जाए और उस समय केवट पतवार छोड़ दे तो खतरा बढ़ जाएगा नाव में कि नहीं बढ़ेगा? या तो किनारे पर छोड़ दे तो बैठने वाले अपने आप उतर के भाग जाएं, कोई दिक्कत नहीं। और नदी के बीच भाग में, मध्य भाग में, जहां गहराई है जल की, वहां अगर कोई केवट पतवार छोड़ देता है तो उस समय ईमानदारी से बताओ बैठने वालों पर क्या बीतेगी? सोचो जरा, है बैठने वालों पर क्या बीतेगी? भगवान राम तो राम ही है, गंभीर हैं वो। लक्ष्मण जी वीर हैं, अकेले राम जी वीर और गंभीर दोनों हैं। तुरंत लक्ष्मण जी बोल पड़े भैया खतरा। भगवान बोले किस बात का खतरा? बोले पतवार छोड़ दी इसने और आप विश्वास में आ गए, देखिए ये विश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं? भगवान बोले क्या होगा? बोले पतवार छोड़ दी, अब नाव बीच भंवर में और चक्कर काट रही है, और चक्कर काटते काटते कहीं नदी का जल नाव में आ गया तो नाव डूब जाएगी। भगवान बोले अच्छा नाव डूब जाएगी? कहा देखो भैया, लक्ष्मण जी जीवाचारी है। क्या है? जीवाचारी है। इसलिए जीव को मृत्यु का भय सताता है। किसका भय सताता है? मृत्यु का भय सताता है। लेकिन अज्ञानी जीव, जब परमात्मा के चरणों की सन्निधि तुझे मिल गई है तो मृत्यु के भय से तुझे मुक्त हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बोलो हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन लक्ष्मण का अस्तित्व, व्यक्तित्व साधारण नहीं है। लक्ष्य मन यस्य सह लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य भगवान के चरणों में ही लगा हो वो लक्ष्मण है। बोलो है कि नहीं? लेकिन आज ये लक्ष्मण कौन सा लक्ष्मण है जो भयभीत हो रहा है? ये कौन सा लक्ष्मण? क्या वो लक्ष्मण नहीं है जिस लक्ष्मण ने सबका त्याग कर दिया, भगवान के चरणों का त्याग
नहीं किया। बोलो सबका त्याग करके आए हैं, किसकी सेवा करने का लक्ष्य लेके आए हैं? भगवान के चरणों की सेवा का लक्ष्य लेके आए हैं। लेकिन ये भगवान की लीला है। ये क्या है? भगवान की लीला है। और लीला में प्यारे संसार वालों को भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि अब देखो, भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए आज लक्ष्मण जी को मुखर बना दिया, और लक्ष्मण जी को मुखर बना के ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम बोलो बोलो बोलो। क्योंकि महिमा किसकी बढ़ानी है? जल्दी बोलो। भक्त की महिमा बढ़ानी है ना। तो भगवान भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए पता नहीं कितने प्रकार की लीलाएं करते हैं। आज भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण अगर पतवार छोड़ दिए तो कहे नाव का डूबने का डर है। तो लक्ष्मण केवट से कहो ना। केवट से कहा, लक्ष्मण जी ने ना पतवार पकड़, नाव डूब रही है, पकड़ पतवार। केवट बोला कौन सी पतवार, कौन सी नाव? अरे नाव यही नाव जिसमें हम बैठे हैं, पतवार तेरे हाथ में थी। केवट ने कहा कि पतवार को पकड़ना मेरी जिंदगी की भूल थी। भूल थी? क्यों? इसलिए भूल थी कि सारे संसार की पतवार परमात्मा के हाथ में, और मैं कितना अज्ञानी हूं कि परमात्मा की पतवार मेरे हाथ में। मैं अज्ञानी हूं, इसलिए भूल हो गई, मैंने पतवार को फेंक दिया, भूल हो गई, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। लक्ष्मण जी बोले भूल हम लोगों से हुई जो विश्वास में बैठ गए। अगर ऐसा जानते कि तुम बीच मझधार में पतवार छोड़ दोगे तो विश्वास नहीं करते, बैठते ही नहीं, लेकिन भूल हो गई। भगवान बोले ऐसा है भैया केवट, भाई घबरा रहा है तो तुम पतवार पकड़ लो। लक्ष्मण जी ने कहा पतवार पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें उठा लो, पतवार पकड़ो और पार करो। तो केवट पहले तो पतवार छोड़ के भगवान के चरणों में बैठा ही था और सिर झुकाए था, लेकिन लक्ष्मण जी ने ज्यादा जिद की तो भगवान के चरणों में लेट गया, नावोई में लेट गया। राम जी ने कहा देखो अभी तो बैठा था, अब तो लेट ही गया। लक्ष्मण जी बोले ये लेटने वाली जगह है नाव, तुम लेट गए हो। आहा, केवट ने कहा कि कहां लेटा हूं, कहां लेटा हूं? तुम्हें नाव दिखाई दे रही है, मुझे भगवान के चरण दिखाई दे रहे हैं, मैं भगवान के चरणों में लेटा हूं, तो नाव कौन चलाएगा? तो केवट ने कहा कि ऐसा है, हम तो भगवान पर भरोसा कर रहे हैं, राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम तो भगवान पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए हमने पूरी पतवार और जिंदगी सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप दी है, इसलिए भगवान के चरणों में आराम कर रहे हैं। बोलो जिंदगी को आराम तब मिलेगा जब जिंदगी राम के हाथ में होगी। जिंदगी राम के हाथ में होगी तो जिंदगी को आराम मिलेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में आराम राम कर, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो केवट को विश्वास है किस पर? बोले भगवान पर विश्वास है, इसलिए पतवार उसने नहीं पकड़ी। अब नाव जो है भंवर में चक्कर काटने लगी। अब चक्कर काटे तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तो भंवर में चक्कर काट रही है, केवल जल, गंगा जी का जल जैसे ही नाव में आएगा और नाव गंगा जी के अंदर चली जाएगी, डूब जाएगी। भगवान बोले केवट नाव ने बहुत चक्कर काट लिए हैं, अब तो पतवार ले ही लो। केवट कहता है पहले ये बताओ चक्कर कितने कटे? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण कितने चक्कर काटे नाव ने? लक्ष्मण जी बोले हम नाव देख रहे हैं, वो चक्कर गिन रहे हैं, लगभग 50-60 चक्कर तो हो ही चुके हैं। तो केवट बोला अभी कसर रह गई और काटने दो चक्कर। तो कहे कितने? क्या यही तेरा नियम है कि नाव को पतवार बीच में छोड़ता है, नाव को चक्कर कटवाता है, फिर पतवार पकड़ के पार करता है, क्या यही नियम है? केवट बोला प्रभु सुनिए, आपका नियम क्या है ये मैं जानता हूं। भगवान बोले मेरा नियम क्या है? बोले आपका नियम ये है कि आप के पास जब जीव जाता है तो आपकी नाव में वो बैठता है और आप 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो। क्यों भैया? आप तो इतने लंबे चक्कर कटवाते हो कि सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में, 84 लाख चक्कर आप कटवाते हो। तो तुम्हारा नियम क्या है? केवट बोला हमारा नियम कुछ नहीं है, ले हो कम से कम 84 चक्कर तो काटे ही लेवे, पता लग जाएगा क्या चक्कर में होता है, चक्कर में लगता कैसा है, आपको भी तो पता लगना चाहिए। भगवान बोले अच्छा तो 84 चक्कर पूरे होंगे। तो भगवान ने कहा सुनो केवट हम समझ गए हैं,
कि 84 लाख योनियों का चक्कर जब जीव काटता है तो अनंत कष्टों का वर्ण उसे करना पड़ता है। फिर वो रोता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि 84 लाख योनियों के बंधन से मुझे मुक्त करो प्रभु, मुक्त करो, मुक्त करो। लेकिन आज समझ में आ गया कि केवट जैसा जो भक्त बनेगा, आज भगवान कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं गंगा के जल में खड़े होके, गंगा को साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, गंगा मुक्ति देने वाली है, मुक्ति प्रदायिनी गंगा है। लेकिन आज मैं आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं कि केवट जैसी जो निर्मल भक्ति करेगा उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मैं मुक्त कर दूंगा। ऐसा भक्त होना चाहिए, उसके जीवन में ऐसी निर्मलता होनी चाहिए। तो केवट निष्काम निर्मल है प्यारे, और भगवान के प्रति उसका पूरा समर्पण है। ईमानदारी से बताओ, जब भगवान के प्रति पूरा समर्पण हो गया तो भगवान उसका हो गया कि नहीं हो गया? और भगवान जब उसका हो गया तो याद रखना, गोस्वामी जी कहते हैं उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता और सिया राम गोहि लखन समेता।